Welcome to our channel English Time with me. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं एंड इट इज़ ऑल अबाउट मॉडल्स। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें भी मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे। दोज मॉडल्स विच आर यूज्ड टू सीक परमिशन और विच आर यूज्ड टू गिव परमिशन और विच आर यूज्ड टू रिफ्यूज़ परमिशन। ओके, एंड उसमें हमने मे का हमने किया था, मे, कैन एंड कुड। इन तीन को हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इनको हम परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर सीकिंग परमिशन कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और गिविंग परमिशन के लिए भी कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मॉडल्स, कैन एंड कुड। और मैंने उस टाइम आपको कहा था कि एक ही मॉडल के डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो कैन भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कुड भी पढ़ा था। उस टाइम हमने क्या इनको एज मॉडल्स फॉर सीकिंग परमिशन, ठीक है, उसके लिए यूज़ होते हैं, ये उसके लिए भी यूज़ होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू मॉडल्स फॉर शोइंग एबिलिटी, कि किस तरह से ये एबिलिटी शो करते हैं या एबिलिटी दिखाने के लिए किस तरह से इनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो दीज टू मॉडल्स, मैंने कुछ सेंटेंसेस यहां पर लिख के रखे हैं। अब एबिलिटी इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम फिजिकल पावर, एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम स्किल, एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम नॉलेज, एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम यू कैन से सम सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज आपके पास होती हैं। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनका सही यूज कैसे हो सकता है एबिलिटी दिखाने के लिए। जब आप कहते हो आई एम एबल टू डू समथिंग, ठीक है, उस सेंटेंस को आप इन मॉडल्स को यूज करके आप उनको बता सकते हो। नंबर वन सेंटेंस इज आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन। आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, मैंने इसके सामने लिखा है फिजिकल पावर। ठीक है, इट इज द एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम फिजिकल पावर। यहां पर आपको फिजिकल पावर लगती है कोई स्टोन उठाने के लिए। ठीक है, तो आप यहां पर यह बताते हो कि मेरे पास एबिलिटी है इस स्टोन, इस पत्थर को उठाने की। ठीक है, यहां फिजिकल पावर का यूज होगा, तो यहां पर कौन सी एबिलिटी का जिक्र हो रहा है? द एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम फिजिकल पावर। नाउ वी कैन से आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, मैं ये स्टोन उठा सकता हूं। इसका मतलब है कि मैं इस काबिल हूं। कैन का यूज हम यहां पर करते हैं। ठीक है, कैन का यूज, मैं इस काबिल हूं, मैं इस एबल हूं कि मैं इस स्टोन, इस पत्थर को उठा सकता हूं। सो दिस वाज द एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम फिजिकल पावर। सेंटेंस नंबर 2, ही इज ओवर 60। He is over 60 but can still read without glasses. He is over 60 but can still read without glasses. वो 60 साल से ऊपर है, ठीक है, लेकिन फिर भी विदाउट ग्लासेस, विदाउट ऐनक पढ़ सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एबिलिटी। यहां पर भी आप एबिलिटी का जिक्र करते हो कि ही इज एबल टू रीड विदाउट ग्लासेस। ही इज ओवर 60 बट ही इज स्टिल एबल टू रीड विदाउट ग्लासेस। ठीक है, बट दिस इज द एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम कैपेसिटी, दैट यू हैव दैट कैपेसिटी। आपके पास वो कैपेसिटी है, आपके पास वो पावर है कि आप ये जो शख्स है जिसके बारे में बात हो रही है कि 60 साल से ऊपर है, बूढ़ा है, लेकिन बगैर ऐनक के अभी भी पढ़ सकता है, वो इस काबिल है, इस एबल है, ये एबिलिटी उसके पास है। ठीक है, इतनी कैपेसिटी उसके पास है, ये कैपेसिटी वो रखता है कि वो 60 साल से ऊपर होने के बावजूद भी बगैर ऐनक के पढ़ सकता है। ठीक है, नंबर सी। ओके, तीसरे नंबर पर मैंने सेंटेंस लिखा है आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस, मैं सारे सवालों के जवाब दे सकता हूं। ठीक है, इसमें भी एबिलिटी है। अब किसी सवाल का जवाब देने के लिए फिजिकल पावर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कैपेसिटी की जरूरत नहीं होती है। दिस इज द एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम नॉलेज। ठीक है, सपोज आपसे कोई क्वेश्चन करता है ग्रामर के बारे में, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में या मॉडल्स के बारे में। ठीक है, क्या आप मॉडल्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किसी ने आपसे पूछे हैं, तो आप उसको हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इस काबिल हैं, ठीक है, कि आप उनके आंसर्स दे सकते हो, आपके पास वो नॉलेज है, ठीक है, कि आप मॉडल्स के जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उन सब के आंसर्स दे सकते हो। अगर वो नॉलेज आपके पास है तो हम क्या कह सकते हैं, आप ये यूज कर सकते हो वहां पर, यस आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड अबाउट मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, मैं उनके जवाब दे सकता हूं।
ठीक है, मेरे पास वो नॉलेज है, मैं एबल हूं, ठीक है, दिस इज द एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम नॉलेज, ठीक है। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व कर सकता हूं, आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर, मेरे पास उतना नॉलेज है कि मैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। ओके, देन हमने फिजिकल पावर भी पढ़ी, हमने कैपेसिटी, हमने नॉलेज पढ़ा। चौथा सेंटेंस है शी कैन डिजाइन ब्यूटीफुल बुक कवर्स, शी कैन डिजाइन ब्यूटीफुल बुक कवर्स। ओके, नाउ दिस इज व्हाट द एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम स्किल, बुक कवर्स डिजाइन करने हैं, ठीक है। यहां पर आपको कैपेसिटी, यहां पर आपको फिजिकल पावर, कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है ज्यादा। यहां पर क्या, दिस इज अ स्किल, ये एक स्किल है, बुक कवर को डिजाइन करना, दिस इज अ स्किल, ये आपके पास स्किल है, ठीक है। शी कैन डिजाइन ब्यूटीफुल बुक कवर्स, वो इस काबिल है, शी इज एबल टू डिजाइन ब्यूटीफुल बुक कवर्स, मीन्स शी हैज गॉट दैट स्किल, वो स्किल उसके पास है कि वो ब्यूटीफुल बुक कवर जो वो डिजाइन कर सकती है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं किसी के बारे में, कोई पेंटिंग अच्छी करता है, कोई ड्राइंग अच्छी करता है, हम कहते हैं ही इज ड्राइंग वेल, ही कैन ड्रा वेल, ही कैन ड्रा वेल, वो अच्छा ड्रा कर सकता है, ये स्किल होता है। ड्राइंग इज अ स्किल, पेंटिंग इज अ स्किल, ये नॉलेज नहीं है, फिजिकल पावर उसमें नहीं लगती है, दिस इज अ स्किल। ओके, then we can say next sentence है we can go to swim this afternoon, we can go to swim this afternoon, ठीक है। इस दोपहर के बाद, इस आफ्टरनून, इस नून के बाद हम जा सकते हैं स्विम करने के लिए। यहां पर भी एक क्या है, एबिलिटी है, ठीक है। आई एम एबल टू स्विम, मैं कहना क्या चाहता हूं, वी आर एबल टू स्विम, वी आर एबल टू स्विम दिस आफ्टरनून, ठीक है। आज 12 बजे के बाद हम स्विम कर सकते हैं, हम स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। दिस इज द एबिलिटी दैट वी आर एबल, टुडे वी आर एबल टू स्विम दिस आफ्टरनून, विच मीन्स दिस इज द एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस, यू आर इन अ पोजिशन टू गो टू स्विम, ठीक है, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस, हालात अलो करते हैं आपको कि आप स्विम करने के लिए जा सकते हो। मैं एक दूसरी एग्जांपल इसकी देना चाहूँगा कि सपोज देयर इज, बाहर जो है कुछ कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। आपका फ्रेंड आपको फ़ोन करता है कि मेरे घर आओ, ठीक है, और क्या आप मेरे घर आ सकते हो इस कर्फ्यू में, ठीक है। तो आप उसे जवाब देते हैं अपने फ्रेंड को, येस आई कैन कम टू योर होम, ठीक है, आई कैन कम टू योर होम बट इन द इवनिंग, मैं आ सकता हूं आपके घर लेकिन शाम को। ये क्या है, मैं एबल हूं, आई एम एबल टू कम टू योर होम, मीन्स सर्कमस्टेंसेस, हालात जो है, कुछ पोजीशन जो है, आई एम इन अ पोजीशन, कर्फ्यू है लेकिन फिर भी मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं आ सकता हूं आपके घर, ठीक है। सो दिस इज द एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस, फिजिकल पावर यहां नहीं लगती है ऐसे केस में, ठीक है। कोई कैपेसिटी, कोई नॉलेज, कोई स्किल नहीं लगता है, यहां पर क्या लगता है, इट शोज सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। क्या ऐसे हालात हैं कि आप इस पोजीशन में हो कि आप ये काम कर सकते हो, तो यही हमने कहा वी कैन गो टू स्विम दिस आफ्टरनून, यानी कि आज 12 बजे के बाद हम फ्री हैं, वी आर इन अ पोजीशन, ठीक है, वी आर एबल टू स्विम दिस आफ्टरनून। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट कैन के बारे में हमने पढ़ा कि कैन को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं टू शो एबिलिटी, ठीक है। तो डिफरेंट एबिलिटीज हमने पढ़ी, फिजिकल पावर, कैपेसिटी, नॉलेज, स्किल, सर्कमस्टेंसेस। आप इन पर गौर कीजिएगा, आपको खुद ब खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा इन सेंटेंसेस में। एंड देन इट इज द टर्न ऑफ कुड। कुड को हम कैसे यूज कर सकते हैं टू शो एबिलिटी, कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, सिंपल, कैन का पास्ट टेंस है, यानी कि आप कुड को एबिलिटी शो करने के लिए यूज कर सकते हो बट इन पास्ट टेंस। जैसे यहां पर आप, ये प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, मैं ये स्टोन उठा सकता हूं, प्रेजेंट की बात है, ये सब प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कहीं पर भी कुड लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूं इस सेंटेंस के बारे में, yesterday he could lift that stone but he did not, कल की बात है कि वो पत्थर उठा सकता था लेकिन उसने उठाया नहीं। he could lift that stone, वो उठा सकता था, फिजिकल पावर ही है लेकिन पास्ट में बात हो रही, he could lift that stone, वो उठा सकता था। इसी तरह से हम यहां पर कह सकते हैं he is over 60 but
ही वॉज ओवर 60, अगर हम पास में लिखते हैं ही वॉज ओवर 60, वो 60 से सपोज आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आपकी लोकेलिटी में कोई बुजुर्ग था 60 साल से अबव, उसकी डेथ हो चुकी है या क्या हो चुका है, तो आप कहते हो वो इस काबिल था, ही वॉज एबल टू रीड विदाउट ग्लासेस, आप कह सकते हो ही वॉज ओवर 60 बट could still, but कैन की जगह but could still read without glasses. वो 60 साल से ऊपर था लेकिन फिर भी विदाउट ग्लासेस पढ़ सकता था. तो हम बस आप हर किसी सेंटेंस में could लगा सकते हो, लेकिन फिर वहां पर सेंस क्या निकलेगी, पास्ट टेंस की सेंस निकलेगी. I could answer all the questions which you asked me yesterday. मैं सारे सवालों के जवाब दे सकता था जो आपने मुझे कल पूछे थे, पास्ट में. इसी तरह से हम कह सकते हैं she could design beautiful book covers. वो ब्यूटीफुल बुक कवर्स डिजाइन कर सकती थी. ठीक है. We could go to swim that afternoon. हम उस आफ्टरनून स्विम करने जा सकते थे. So could is simply the past tense of can. It shows the ability in the past tense. Okay, so this was the difference between can and could. Could जो है it is also used to show possibility. Possibility show करने के लिए भी ये यूज होता है. वो डिफरेंट यूज है, वो डिफरेंट मॉडल्स हैं. उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप नई वीडियो ज़रूर देखिए. अभी तक के लिए हमने दो मॉडल्स डिस्कस किए, कैन और कुड. किस तरह से ये सिर्फ एबिलिटी, हम सिर्फ एबिलिटी की बात यहाँ कर रहे थे. ठीक है. अदरवाइज इन मॉडल्स के यूजेस जो हैं डिफरेंट यूजेस हैं. ठीक है. एबिलिटी के लिए भी यूज हो सकते हैं, हम कुड को पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं. हमने परमिशन मांगना या देना, उसके लिए भी हमने ये यूज किए. ठीक है. तो डिफरेंट यूजेस हैं. आज हमने एबिलिटी, किस तरह से ये मॉडल्स जो हैं दे आर यूज टू शो एबिलिटी. मेरी वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.